अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एजेंट जोन 81 में खुशामदीद। मैथ का आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है इंटीजर्स, और इसके अंदर हम रैशनल एंड रियल नंबर्स करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको डेफिनेशंस ऑफ नंबर बताती हूँ कि नंबर्स असल में होते क्या हैं। हमारे पास एक डेफिनेशन है, देखें, नेचुरल नंबर्स की जो है, अगर आप किसी से भी कहते हैं तो वो आपको 1 से काउंटिंग स्टार्ट करता है। ठीक है, 1 2 सो ऑन देन 9 एंड अदर देन 10। बट असल में होता क्या है, जब 1 से 9 तक के नंबर्स बनने के बाद जब 9 पे आके मैथमेटिशियंस स्टॉप हो गए और आगे ना जा सके, तो उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत पड़ी जिससे वो काउंटिंग को नेक्स्ट स्टेप तक इंक्रीज कर सके। तो वो उन लोगों ने इस मकसद के लिए होल नंबर का सहारा लिया, जो है 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स। ठीक है, अभी सिर्फ आप इस चीज़ को जहन में रखें कि 0 till 10 इट्स कॉल्ड होल नंबर, जिसके अंदर कंप्लीट हमारे पास पूरा कॉन्सेप्ट आ जाए, जो 0 से लेके 10 तक के नंबर्स, और हम उससे आगे जा सकते हों। यानी कि 0 के बाद जब हम 10 के बाद जाते हैं तो हम 11 पे चले जाते हैं, यानी कि 1 and 0 मेक्स 10, और टेंस की काउंटिंग फिर हमारी अपग्रेडेड हो जाती है 11 12 13 14 एंड सो ऑन, इन्फिनाइट नंबर्स तक हम जा सकते हैं। तो ये तो नंबर का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। फर्दर नंबर्स को किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है वो मैं आपको अब इसमें बताती हूँ। अब आप ये देखें, हमारे पास होल नंबर 3 पार्ट में डिवाइडेड है। एक है नीदर प्राइम नॉर कॉम्पोजिट, ना ये प्राइम होते हैं ना ये कॉम्पोजिट होते हैं। तो ये होते क्या हैं और ये कौन से नंबर होते हैं? एक तो होता है जनाब 0 और एक होता है 1। ये ना प्राइम नंबर्स में काउंट होता है और ना ये 0 में। क्यों? क्योंकि 1 इटसेल्फ अपने टेबल में आता है और इसके अलावा 1 किसी टेबल में नहीं आता। इट मींस 1 अपना ही फैक्टर है, तो वो हमारे पास ना कॉम्पोजिट है और ना प्राइम है। और 0 की आपको पता है कि 0 को अगर किसी चीज से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी वैल्यू 0 ही हो जाती है, इसलिए ये भी प्राइम और कॉम्पोजिट की डेफिनेशन पे पूरे नहीं उतरते। इसके बाद हमारे पास आ जाता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर आर दोज नंबर हु हैव ओनली 2 फैक्टर, यानी कि एक तो उनके पास खुद वो होते हैं और एक 1 होता है। ठीक है, तो 1 and itself। ठीक है, अभी सिर्फ ये डेफिनेशन आप याद रखें कि एक तो वो 1 के टेबल में आते हैं और एक वो अपने ही नंबर के टेबल में आते हैं। फिर दूसरे नंबर्स होते हैं हमारे पास कॉम्पोजिट्स, जो 1 के टेबल में भी आते हैं, जो 1 के अलावा भी किसी टेबल में आते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे 4 ले लेती हूँ तो 4 इज अ कॉम्पोजिट नंबर, क्योंकि 4 अब 1 के टेबल में आएगा, 2 के टेबल में आएगा और इटसेल्फ अपने टेबल में आएगा। यानी कि 4 के पास और 2 से ज्यादा फैक्टर हैं। ठीक है, तो वो कॉम्पोजिट नंबर होगा। हर वो नंबर जो 2 से ज्यादा फैक्टर रखे वो कॉम्पोजिट नंबर होता है। अब बेटा नंबर्स भी आगे जाके जब प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक और डिवीजन आ जाता है जो कहलाता है ऑड एंड इवन नंबर। ये हम मॉन्ट से पढ़ते आ रहे हैं और ये बहुत कॉमन सी चीजें हैं, इन्हें पढ़ाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ एक रिवाइवल आपको देना चाह रही हूँ कि प्राइम नंबर फर्दर डिवाइडेड है इन 2 ग्रुप्स में। ऑड नंबर होते हैं, तो प्राइम नंबर में मैंने आपको बताया था कि 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। तो ऑड नंबर हमारे पास जो प्राइम फैक्टराइजेशन में शुरू होंगे तो सबसे स्मॉलेस्ट ऑड नंबर प्राइम नंबर इज 3। बट यहाँ एक चीज का आप ख्याल रखें कि इवन नंबर में सबसे पहला और वाहिद इवन नंबर सिर्फ 2 है। 2 के बाद जितने भी इवन नंबर हैं, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, ये सारे कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। दे आर नॉट सपोज टू काउंट इन प्राइम नंबर्स। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। ओके, सिर्फ 2 एक ऐसा यानी कि नंबर है जो एट अ टाइम इवन भी है और सबसे छोटा प्राइम नंबर भी है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ओके, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है और वाहिद इवन नंबर है, एंड ओनली इवन नंबर। ठीक है, यानी कि ना तो आपको प्राइम नंबर्स जितने भी मिलेंगे सारे प्राइम नंबर्स
ऑड नंबर्स होते हैं अलावा 2 के। सिर्फ 2 एक इवन नंबर प्राइम नंबर है। और जो प्राइम नंबर्स के अंदर हम स्टार्ट करते हैं तो ऑड नंबर स्टार्ट होते हैं 3 से, बिकॉज 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर नीदर अ कॉम्पोजिट नंबर। सो आपको ये बात समझ में आई कि अगर प्राइम नंबर्स 2 से स्टार्ट हो रहे हैं तो 2 सिर्फ एक वाहिद प्राइम नंबर इवन नंबर है और 3 सबसे पहला ऑड नंबर प्राइम नंबर है। अच्छा बेटा, अब इसके अंदर आप कह सकते हैं कॉम्पोजिट नंबर्स क्या होते हैं। मैंने आपको ऊपर भी बताया कि कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो अपने और 1 के टेबल के अलावा भी किसी और के टेबल में आते हैं या किसी और से डिवाइड हो सकते हैं। तो कॉम्पोजिट नंबर में हमारे पास जो इवन नंबर है, जो कॉम्पोजिट नंबर भी है और इवन नंबर भी है, वो स्टार्ट हो रहा है 4 से। 4 के बाद आपको पता है कि सारे इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर हैं, ठीक है, बिकॉज वो डिवाइजिबल हैं 2 से, या जैसे 6 है वो 3 से, 8 है तो वो 4 से, 10 है तो वो 2 और 5 से। तो ये सारे इवन नंबर जो हैं, सारे इवन नंबर 2 से डिवाइड हो सकते हैं। एक तो ये बात, ठीक है ना। सबसे पहली चीज, ऑल इवन नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। और इसके साथ वो सारे नंबर जो हैं वो 1 के अलावा 2 के टेबल में तो आ रहे हैं, इसके अलावा वो इटसेल्फ आ रहे हैं, और भी बहुत से टेबल्स में आते हैं, तो वो इवन नंबर कॉम्पोजिट नंबर्स हैं। अब हमारे पास कुछ कॉम्पोजिट नंबर ऑड भी हैं। ऐसा नहीं है कि सारे ऑड नंबर प्राइम नंबर्स हैं, लेकिन सारे प्राइम नंबर्स ऑड नंबर है, सिर्फ और सिर्फ 2 के अलावा। तो ऑड नंबर में हमारे पास क्या है, जो सबसे पहला कॉम्पोजिट नंबर ऑड नंबर में स्टार्ट होता है। कॉम्पोजिट नंबर कह रही हूं क्योंकि प्राइम नंबर आपको पता है 2, 3, 5, 7 तक है, तो इट मीन्स वो किसी के टेबल में नहीं आ रहे। तो जो सबसे स्मॉलेस्ट कॉम्पोजिट नंबर है, आप कह सकते हैं वो है ऑड कॉम्पोजिट नंबर इज 9, बिकॉज ये ऑड भी है और एट अ टाइम ये कॉम्पोजिट नंबर भी है। तो इस चीज को जहन में रखिएगा कि 9 जो है वो कॉम्पोजिट नंबर है और ऑड नंबर है। तो पहला हमारे पास ऑड कॉम्पोजिट नंबर स्टार्ट होता है 9 से, ठीक है। तो इससे आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि कॉम्पोजिट नंबर्स कहां से स्टार्ट होंगे और सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या है। फिर हमें ये समझ में आ गया कि इवन नंबर्स के अंदर सबसे छोटा कॉम्पोजिट नंबर क्या होगा। तो आप बस इस चीज को अगर आपके जहन में ये रही तो इंशाल्लाह आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई इशू नहीं होगा। अच्छा बेटा, फर्दर एक डिस्ट्रीब्यूशन है जो अब आपके चैप्टर से रिलेट करती है। इससे पहले जो था वो मैंने आपको जस्ट एक रिव्यू दिया था आपकी प्रीवियस क्लासेस का, लेकिन अब ये चीज आपको एक्सपीरियंस करनी होगी। हमारे पास रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स हमारे पास फर्दर डिवाइडेड हैं 2 टाइप्स में, रैशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर। और यहाँ हम इर्रेशनल नंबर्स को छोड़ देते हैं बिकॉज इसको हम आगे कहीं डिस्कस करेंगे। अभी इसका हमारे पास कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, तो मैं भी इसको इस वक्त नहीं करूंगी। अब बेटा आप ये देखें, रैशनल नंबर्स हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड है। सबसे पहला पॉजिटिव इंटीजर्स, फिर फ्रैक्शनल नंबर और फिर डेसिमल। डेसिमल नंबर और फ्रैक्शनल नंबर्स को हम नहीं इस वक्त यानी कि डिस्कस करेंगे बिकॉज ये हमारे चैप्टर से रिलेट नहीं है, बट ये क्लासिफिकेशन आपको मालूम होनी चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो नंबर लाइन पे एज अ होल नंबर लिखे जाएं, जिसमें कोई फ्रैक्शनल यानी कि ये टाइप ना हो और ना डेसिमल हो, यानी कि 1 और 2 ये पॉजिटिव नंबर जरूर है बट ये पॉजिटिव इंटीजर नहीं है बिकॉज इट इज नॉट फुलफिलिंग द डेफिनेशन ऑफ होल नंबर। ठीक है, अगर इसी तरह मैं 0.5 लिख दूं तो ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, पॉजिटिव इंटीजर नहीं होगा बिकॉज डेसिमल पॉइंट इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है एक होल नंबर से हाफ में। अब पॉजिटिव इंटीजर्स में हमारे पास क्या होते हैं? पॉजिटिव इंटीजर फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड है, एक है नेगेटिव नंबर और एक है होल नंबर। नेगेटिव नंबर्स पे भी हम यहाँ रुक जाते हैं बिकॉज नेगेटिव नंबर्स को हम आगे नेगेटिव इंटीजर्स के साथ भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अब हमारे पास है एक नेचुरल नंबर, वैसे आप यहाँ नेगेटिव नंबर और इंटीजर्स दोनों कर लें। ओके, तो हमारे पास ये आ गया नेचुरल नंबर्स। होल नंबर डिवाइडेड है, नेचुरल नंबर आपको याद होगा मैंने ऊपर आपको बताया था कि 1 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर है।
इसका मकसद है तमाम नेचुरल नंबर होल नंबर हैं, बट ऑल होल नंबर इज नॉट डिफाइन एज अ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, यानी कि नेचुरल नंबर तो होल नंबर में आते हैं, लेकिन होल नंबर नेचुरल नंबर्स में नहीं आते। यानी कि अगर मैं 0 से 10 तक काउंटिंग पढ़ूंगी तो 0 एंड 10 इज अ होल नंबर, नॉट अ नेचुरल नंबर। और होल नंबर के बाद नेचुरल नंबर के साथ जो होल नंबर दूसरे पार्ट में डिवाइड है वो है 0। जो मैंने आपको बताया था कि 0 के होल नंबर के अंदर एक तो नेचुरल नंबर है और दूसरा पार्ट जीरोस का है। ओके बेटा, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे पास आ गए और ये भी ये नेगेटिव इंटीजर्स पे हमने रखा, और यहां तक मैंने आपको ये बात क्लियर कर दी। अब 2 पॉइंट आपको समझा के इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज सॉल्व करना शुरू करेंगे। अब यहाँ बेटा एक चीज मैं आपको बताती हूँ, ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स आर होल नंबर। ठीक है, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे वो होल नंबर होंगे। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, जो भी हम एक नंबर लाइन के ऊपर बनाते हैं ये सब होल नंबर होते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे कंसिस्ट करते हैं होल नंबर्स पे, ये मुकम्मल होते हैं। बट ऑल पॉजिटिव नंबर्स आर नॉट पॉजिटिव इंटीजर्स। जैसे अगर मैं फ्रैक्शन में लिख दूं 1/2, तो ये पॉजिटिव नंबर है, इट्स कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, बट नॉट पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर के लिए क्या जरूरी है कि वो होल नंबर हो। ठीक है, और इसी तरीके से एज इट इज अ रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर्स हैं। फिर हम अगर पॉइंट में डेसिमल में लिख देते हैं तो ये भी पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। क्यों? क्योंकि ये रैशनल नंबर है। तो बस ये बात जहन में रखकर आप एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो वो इंशाल्लाह जब हम सॉल्व करेंगे तो ये पॉइंट वहां आपको मदद करेंगे। ओके बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज।